नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कहा, हमारी समुद्री विरासत एक महान धरोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिले को दी 372 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। 500 लाभुकों के बीच 59 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दी मंजूरी। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में भाजपा ने रांची में किया अभिनंदन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी हुए शामिल। पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती पर दिया बल। और लोहरदगा जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कोऑर्डिनेटर को घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हजारों साल पहले भारत एक समुद्री शक्ति था। श्री मोदी ने कहा कि हमारे रिश्ते दुनिया की हर सभ्यता के साथ रहे हैं, तो इसके पीछे भारत की समुद्री शक्ति की बड़ी भूमिका थी। हमारे पूर्वजों की सौंपी गई ऐसी एक महान धरोहर है। किसी भी स्थान या समय का इतिहास आने वाली पीढ़ी को प्रेरित भी करता है और हमें भविष्य के लिए सचेत भी करता है। हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिन्हें भुला दिया गया। उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के रास्ते नहीं खोजे गए। इतिहास की उन घटनाओं से हम कितना कुछ सीख सकते थे। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सदियों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के एक बड़े हिस्से में छाया हुआ था। हमारे रिश्ते दुनिया की हर सभ्यता के साथ रहे, तो इसके पीछे भारत की समुद्री शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इन खतरों को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। जब खतरे वैश्विक स्तर के हों तो इनसे निपटने के प्रयास सीमित नहीं हो सकते। श्री मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और डिजिटल धोखाधड़ी का नया रूप ले लिया है। सभी देश आतंकवाद के इस नए रूप से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। कोडरमा जिले में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल हुए। कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में आयोजित शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने 172 करोड़ रुपए की 355 योजनाओं का शिलान्यास और 200 करोड़ की लागत से तैयार योजनाओं का उद्घाटन किया। मौके पर तकरीबन 500 लाभुकों के बीच 59 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें जो शिक्षक पढ़ाएंगे उन सब शिक्षकों का ट्रेनिंग भी चल रहा है बड़े पैमाने। तो इसलिए आप अपने बच्चों की भी चिंता न करें। बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकार संकल्पित है। आप अपना खेती बाड़ी अपने आय के संसाधन आप कैसे बढ़ाएं, इस पर सरकार की योजनाओं का लाभ लें ताकि आपको आने वाले समय में अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत न हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार खुद लोगों के घर तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। कार्यक्रम को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। बड़े मुख्यमंत्री ने किया है कि हर एक गांव में कम से कम मनरेगा के 5 लोग चाहिए।
माली में भारत के राजदूत अंजनी कुमार और रवांडा में भारत के राजदूत ऑस्कर केरकेटा ने आज रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत सुकरीगढ़ा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री परियोजना के तहत सुकरीगढ़ा पंचायत में हो रहे कार्यों और शिल्पी कारीगरों द्वारा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर का निरीक्षण किया। वे कामगारों के समक्ष आने वाली समस्याओं से भी अवगत हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 20 अक्टूबर को होगी। शाम 4 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली मंत्रिपरिषद की इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल नई दिल्ली में पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में पर्यटक पुलिस व्यवस्था को विकसित करने के लिए देश भर में एक समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करना है। उत्तराखंड के फाटा से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर हुई। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के दलों ने दुर्घटना स्थल पहुंचकर तलाश और बचाव अभियान शुरू किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपए प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज रांची के हरमू मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के गांवों को विकास से जोड़ना केंद्र सरकार का लक्ष्य है।
आने वाले और 3 साल में 5,000 करोड़ रुपया आएगा। टोटल मिला के 8,000 करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय की सिफारिश से 15 फाइनेंस कमीशन का गांव के विकास के लिए गांव के सरपंच के अकाउंट में जाएगा। हम लोग स्टेट को भेजते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को देता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी गांव के पंचायत को भेजता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट 10 दिन से ज्यादा अपने पास वो पैसा रखती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट के साथ वो गांव को पैसा देना। पहले स्टेट अपने पास पैसा रखती थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाती थी, फिर अपना पैसा समझ के बांटती थी। इसलिए हम लोगों ने वो कानून बनाया कि 10 दिन में गांव को देना ही देना है। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार गांव के विकास के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। आपकी भूमिका और बढ़ जाती है। आपकी भूमिका जहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार है उनके उपलब्धियों को जमीन तक पहुँचाने का काम है। जो आप लोगों के सपनों को साकार करने वाला कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुँचाना है। हर घर में दस्तक दे करके मोदी जी की सरकार के उपलब्धियों को पहुँचाना है और दीनदयाल जी के आंदोलन के सपनों को साकार करना है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के गाँव गरीब किसानों के जो उपलब्धियां जमीन तक पहुँचाने का। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लोगों से आगे बढ़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के कल्हाबार में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंत्री श्री महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूर, किसान, छात्र सभी के लिए योजनाएं चला रही है और कहा कि विशेष सत्र बुलाकर 1932 के डोमिसाइल नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को पास कराया जाएगा। गिरिडीह जिले के शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में खंडौली जलापूर्ति केंद्र के लिए डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को अब पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से हो सकेगी। सरकार ने इसके लिए खंडौली जलाशय जलापूर्ति केंद्र में डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन की स्थापना कर दी है। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और गांडे विधायक सरफराज अहमद ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि अब 24x7 बिजली की आपूर्ति जलापूर्ति संयंत्र को होगी। बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने से गिरिडीह शहरी क्षेत्र को नियमित जलापूर्ति नहीं होती थी। वर्षों पुराने इस मांग को पूरा होने से स्थानीय लोगों में भी खुशी है। इस डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन के निर्माण से 5 दर्जन गांवों को भी बिजली मिलेगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। झारखंड में बढ़ते वायु प्रदूषण के मसले पर आज से रांची प्रेस क्लब में 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि प्रदूषण की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार मिंज और 15वें वित्त आयोग का प्रखंड कोऑर्डिनेटर परमानंद कुमार को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बीडीओ अनिल कुमार मिंज 20,000 और प्रखंड कोऑर्डिनेटर परमानंद कुमार 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जिले में आर्थिक अपराध के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस सिलसिले में आज नियमों का उल्लंघन करने वाली 3 फैक्ट्री सील कर दी गई। हजारीबाग के कड़कमदाग थाना क्षेत्र के सुल्ताना गांव से लापता 5 वर्षीय मोहम्मद उमर का शव गांव के बांदा तालाब से बरामद किया गया है। आक्रोशित लोगों ने हजारीबाग चतरा रोड जाम कर दिया। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का खूंटी में विरोध शुरू हो गया है। खूंटी के कचहरी मैदान में ग्रामीणों की भीड़ ने आज इसका विरोध किया। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर में मस्जिद मोहल्ला के निकट सड़क दुर्घटना में घायल युवक ज्योति कुल्लू और दूसरे घायल युवक मुरेल टेटे की मौत हो गई है। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बानो थाने का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याओं की जानकारी ली। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीन संचालित इंडो डैनिश टूल रूम में आज 4 वर्षीय डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो भी इसमें शामिल हुए।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिले को दी 372 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दी मंजूरी। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में भाजपा ने रांची में किया अभिनंदन समारोह का आयोजन और लोहरदगा जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कोऑर्डिनेटर को घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।